Today we are going to do state of matter. Atom is the smallest particle. What is matter? Anything which occupies space and has mass. कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसके पास मास होता है उसे हम मैटर बोल सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल में कितने में डिवाइड होता है? ये 3 में पार्ट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड केमिकल क्लासिफिकेशन is consist of mixture and pure substances. Mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Pure substances are further divided into element and compound. Element is further divided into 3 parts, that is metallic, metalloids and non-metallic, and compound in organic and inorganic compound. Now chemical state of matter. What is element? Element एक काइंड के एटम से बना हुआ होता है और इसको हम ब्रोक नहीं कर सकते. और जो कंपाउंड होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंटली एलिमेंट्स एंड कैन बी ब्रोकन डाउन. मिक्सचर जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड. दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड का बना हुआ होता है मिक्सचर, और इट कैन बी सेपरेटेड. और एग्जाम्पल हो गया एयर. Now physical state of matter. Solid, liquid and gases. Here the difference is given between solid, liquid and gas. That solid जो होता है उसमें regular pattern होता है, all touching close together. सारे जो molecules होते हैं वो एक दूसरे के बहुत close होते हैं. वो अपने पोजिशन पे ही, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं and can't move from one place to another place. और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते. Example is bed, as we see or daily see in our houses. Liquid जो है इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता बट एक रैंडम अरेंजमेंट होता है. दे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं बट सॉलिड जितने क्लोज नहीं होते. एंड मूव एंड स्लाइड अराउंड ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल द कप ऑफ टी. टी इज अ लिक्विड. इन गैस कोई भी पैटर्न नहीं होता बट रैंडम अरेंजमेंट होता है लिक्विड की तरह. वाइड स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं क्विकली. एग्जाम्पल हो गया हेयर स्प्रे. नाउ प्लाज्मा. इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर and it was described by chemist Irving Langmuir in 1920. We have to learn this. It is made up of equal number of positive और negative charge से बनी हुई होती है ये, और it occurs at very high temperature. और ये सन और स्टार्स में पाई जाती है ये लिक्विड की स्टेट, मैटर की स्टेट, फोर्थ स्टेट. Now fifth one is BEC, Bose-Einstein condensate. That it is a state of matter in which separate atoms और subatomic particles को separate करती है और cool to near absolute zero Kelvin पे ये cool down हो जाती है. This state was first predicted by Satyendra Nath Bose and Albert Einstein. इसको डिस्कवर किया था सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. Now physical change in state of matter. सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो जब सॉलिड मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड का वेपर फॉर्म होता है देन गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और जब गैस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे, और लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर होता है तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे. और सॉलिड जब गैस में ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं. इस सब्लिमेशन प्रोसेस में लिक्विड की कोई स्टेट नहीं होती और गैस से सॉलिड बनता है तो हम उसे रिवर्स सब्लिमेशन बोलेंगे. हियर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन व्हिच आर सब्लाइम. अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन एंड ड्राई आइस. Here periodic table is given and in red metals are shown and in yellow metalloids are given and in blue color non-metals are given. जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं periodic table में तो जो मेटल फॉर्म होने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज इधर ज़्यादा नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है,
डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्यों हाई होती है? बिकॉज जो मेटल्स एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड हीट कंडक्टर्स। दोनों का सेम ही रीजन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। एंड मेटल्स जो है वो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं एंड दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स और डक्टाइल मीन्स दे कैन बी बीट एंड स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक्सेप्शन है एक मर्क्यूरी। और सारे जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक। Mg जो है मैग्नीशियम, दैट इज फाउंड इन क्लोरोफिल में पाया जाता है। Cu इज फाउंड इन vitamin B12. Hg is used in making thermometer. Fe, that is iron, found in hemoglobin, myoglobin, cytochrome and plaque hemoglobin. What is hemoglobin? ये रेड टाइप का पिगमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ब्लड में पाया जाता है। इसी की वजह से हमारे जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। Al, एल्यूमिनियम, पैकिंग ऑफ फूड एंड बॉडी ऑफ एरोप्लेन में यूज किया जाता है। Now here galvanization is coating of zinc. As sulfur used in vulcanization of rubber. सल्फर और पोटेशियम यूज किए जाते हैं क्रैकर्स बनाने में। रेड फॉस्फोरस जो है वो मैचस्टिक बनाने में यूज किया जाता है। क्लोराइन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। आयोडीन जो है यूज टू मेक टिंक्चर आयोडीन। और जो N2 है नाइट्रोजन, फिल्ड इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन्स, पैकिंग ऑफ फूड and filled in electric bulbs. लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज की जाती है प्रिजर्वेटिव की तरह। और बिलो 120 टेम्परेचर नाइट्रोजन फ्रीज हो जाता है और सॉलिड में चेंज हो जाता है एंड अबव -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन बॉइल्स एंड बिकम अ गैस। कार्बन जो होता है हम उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं एंड O2 as we know it is very common, we used it in breathing. Here reactivity series of metal is given as we have not seen earlier. Potassium is most reactive metal and Au gold is least reactive metal. H is in between. Now mnemonics of reactivity series is given. Please stop calling me a careless Shabra. Instead try to we should learn this mnemonics and we can remember them. Potassium is most reactive and gold is least reactive. Hydrogen is in between them. Okay. Reaction with oxygen. Chemical properties देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड्स जो है आर बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे react with water to form bases. जब मेटल H2O के साथ रिएक्ट करता है then it will form basic oxides and जब नॉन मेटल जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है then it will form acidic oxides as we can see in these examples. मैग्नीशियम जो है उसने O2 के साथ रिएक्ट किया तो बनाया MgO ने H2O के साथ तो MgOH2. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है वो एसिडिक होती है और बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फर जो है that react with O2 and form SO2 and then SO2 plus H2O is H2SO3, that is sulfurous acid. So now reaction with water. मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। So let's see जो सोडियम है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ then it will form sodium hydroxide और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी
यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो भी मेटल है, वो रिएक्ट करेगा H2 के साथ, MgOH2 मेटलिक ऑक्साइड बनेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 जो है वो लिबरेट हो जाएगी। नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। जब भी रिएक्शन आए नॉन मेटल की वाटर के साथ, देन दे विल बी नो रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Here let's see ZnCl2, it is zinc chloride, it is a salt, and जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करके एसिड्स नहीं बनाते। ये जो है सल्फर जो है वो रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ और बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म वाटर। लेट्स सी नेक्स्ट। मेटल जो है सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होगा, वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड देन एट लास्ट Au विल बी देयर। सो Au जो है वो गोल्ड है, गोल्ड को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल MgCuSO4 के साथ रिएक्शन हुई तो Mg जो है वो ऊपर प्रेजेंट होगा और Cu नीचे, तो Mg जो है वो Cu को रिप्लेस कर सकता है। ऐसे ही Zn जो है वो भी कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। In this reaction we can see Fe जो है वो भी Cu को रिप्लेस कर सकता है। So here the reaction will form based on their reactivity metals. They can be arranged in decreasing activity order of the activity. Okay. Now compounds. Compound is a substance formed when two or more chemical elements are chemically bonded. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो केमिकली बॉन्ड होते हैं उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल HO, देन इट विल फॉर्म H2O। H2O में H का रेशियो होगा 2 और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:1 में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है। Each molecule of water contains 2 hydrogen atoms bonded to a single oxygen atom, as we have seen here. वाटर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर, हम भी वाटर से ही ओरिजिनेट हुए हैं। वाटर इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है उसकी स्टेट है लिक्विड। डेंसिटी जो है वाटर की इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। टाइप्स ऑफ वाटर आर सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, मेक फोम विद वाटर। For example, when you bath in soft water, then foam will be there that are formed from soap. जब आप hard water से बात करोगे, then there will be no foams there. Okay. Now types of hardness are temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness जो है वो remove की जा सकती है boiling से। The water can be made soft by boiling. Water को हम soft बना सकते हैं boiling से। It is caused by the presence of, ये होता है because of the presence of कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से उसको बॉईल करने से सॉफ्ट बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस फ्रॉम वाटर, बॉइलिंग फिजिकल मेथड है, एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय लाइम वाटर एंड एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा and addition of aqueous ammonia. Method of removing permanent hardness को हम remove कर सकते हैं, hardness पूरी तरह चला जाएगा distillation से और ion exchange method और permuted method से। We have to learn these. Okay, now permanent hardness, it is a type of hardness which can't be removed by boiling. Permanent hardness एक ऐसा hardness है जिसको हम boiling से remove नहीं कर सकते, मतलब वाटर को हम सॉफ्ट नहीं बना सकते ओनली बाय बॉइलिंग। ओके, इट इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, वाटर में हार्डनेस होती है उसका क्या कारण होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनमें क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है।
और कंपाउंड सोर्स दैट्स फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर इंक्लूड, ये कुछ और कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, CaSO4 and MgSO4, magnesium sulfate. Now let's see next. कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है, और केमिकल कंपाउंड्स का मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, सो उसमें आप देख सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स कुछ इम्पोर्टेंट. NaCl, sodium chloride, we can say it as common salt, sodium carbonate, decahydrate caustic सोडा हो जाएगा, sodium bicarbonate बेकिंग सोडा, NaOH caustic soda, NaNO3 is chili salt. Let's cut it. KNO3 is potassium nitrate, Indian salt. Alum is this one is alum, and this is borax, sodium tetraborate decahydrate. You can take a screenshot of this. Now CaO is calcium oxide quicklime, CaOCl is bleaching powder, ये gypsum हो गया, plaster of Paris, milk of magnesia, epsom, blue vitriol, green vitriol, white vitriol and silicon dioxide. ये मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप चेक कर सकते हैं. Now mixtures. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेन टू और मोर substances या elements compounds that are not chemically combined. ये chemically combined नहीं होते, only physically they are combined elements या फिर जो compounds होते हैं. मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है. एक फर्स्ट हो गया homogeneous, फर्स्ट है homogeneous and second would be heterogeneous. Homogeneous में क्या होगा? Mixture has uniform composition of its components throughout its mass. It doesn't have visible boundaries. For example, जब हम ये वाटर है और इसमें शुगर डालेंगे तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, इसका होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे. और सॉल्ट और वाटर को भी ग्लूकोज वाटर, अल्कोहल वाटर एंड आयोडीन अल्कोहल, इनको जब हम मिक्स करेंगे तो कोई भी बाउंड्री नहीं होगी, ये मिक्स हो जाएंगे टोटल. क्या Now heterogeneous mixture जो है doesn't have uniform composition throughout its mass. Also इसमें visible boundaries होती है. जैसे ऑयल वाटर जो है, अगर उसमें हम ऑयल डालेंगे तो फिर क्या होगा? ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा. ओके, सॉल्ट डालेंगे वाटर में तब भी ऐसा ही होगा. सैंड एंड वाटर तो मिट्टी नीचे कलेक्ट हो जाएगी. चॉक एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, तो इनमें विजिबल बाउंड्रीज होंगी. हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होते हैं आर ऑफ टू टाइप्स, कोलोइड्स एंड सस्पेंशंस. पहला होगा सॉल्यूशन, देन बीज के होते हैं कोलोइड्स 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, और 1000 जो नैनोमीटर है उससे अबव वाले होंगे सस्पेंशन होंगे. तो कोलोइड्स बीज के पार्टिकल्स होंगे. Colloid is a mixture of tiny particles that are bigger than those in solution but are smaller in suspension. They don't settle over time. Scatter light हो गया. Example mayonnaise and milk, gelatin, whipped cream. Suspension क्या होगा? Mixture in which particles are dispersed in liquid or gas and will eventually settle down हो जाएंगे. Particles can scatter light can be filtered out with using filter paper because बहुत बड़े बड़े particles होते हैं. कोलोइड से पैदा होते हैं सस्पेंशंस. स्नो ग्लोब हो गया, सैंड इन द बकेट ऑफ वाटर, मडी वाटर हो गया, इटालियन सैलेड ड्रेसिंग आर द एग्जांपल्स. नाउ कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन. पार्टिकल की साइज जो है 1 नैनोमीटर होगी, यहाँ पे 1 to 1000 होगा, 1000 नैनोमीटर, और यहाँ पे मोर देन 1000 नैनोमीटर आर सस्पेंशंस. अपीयरेंस जो होगी, ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, कोलोइड थोड़ा क्लाउडी होगा, ये थोड़ा ज़्यादा क्लाउडी होगा. डजंट सेपरेट, इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट कर सकते बिकॉज ये सेटल भी हो सकता है नीचे जब हम इसको डालेंगे, बिकॉज इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. तो फिल्टरेबिलिटी पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, बट ये पास नहीं होगा फिल्टर पेपर से. Effect of beam of light, light can pass through it, scatter light and light can't pass through it. ये एग्जाम्पल हो गया साल्ट सॉल्यूशन. मायोनीज इसका एग्जाम्पल हो गया.
सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा मडी वाटर. सो लर्न इट. नाउ एलॉय. एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है एक या दो मेटल्स का, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर को बोलेंगे हम एलॉय. एलॉय है होमोजीनियस मिक्सचर. इनमें कोई होमोजीनियस मीन्स इनमें कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होगी. ब्रास इज कॉपर. जिनका बना हुआ होता है ब्रॉन्ज कॉपर. एसन जो है वो टिन को बोलते हैं. टिन. Zn जिंक हो गया. Gu कॉपर. Ni निकल. Ni निकल हियर. Fe इज Pp इज लेड को बोलेंगे. Cr इज क्रोमियम. नाइक्रोम बना होता है निकल एंड क्रोमियम का. And here you can see all these. Okay, now here अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम ये होगा. डिस्पर्स्ड मीडियम ये होगा. डिस्पर्स्ड मीडियम अगर यहाँ पे सॉलिड है और सॉलिड ही हम डाल रहे हैं तो क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा. एग्जाम्पल जेमस्टोन कलर्ड ग्लासेस. अगर डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड है और अगर हम सॉलिड डाल रहे हैं तो सोल बनेगा. अगर डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, सॉलिड डाल रहे हैं तो एरोसोल बनेगा. ऐसे ही एरोसोल बनेगा जब हम गैस में लिक्विड डालेंगे और गैस में सॉलिड डालेंगे तो दोनों टाइम एरोसोल ही बनेगा. ये जेल बनेगा जब हम सॉलिड में लिक्विड डालेंगे. लिक्विड इमल्सन बनेगा और गैस और लिक्विड फोम बनेगा. So you can look at these examples and learn them because these are mostly asked in examples. Amalgam जो है Hg mercury plus metal is called as amalgam. Amalgam किसका बनता है? mercury plus metal का बनता है. Not almost all metals can form amalgam with mercury except iron, platinum. These are exceptions. You have to learn these. This is very important. Uses are silver mercury amalgams are important in dentistry. In medical it is important. Gold mercury amalgam is used in extraction of gold from ore. ore से जब हम gold निकालते हैं तो gold का extraction करते हैं तो gold mercury amalgam का use करते हैं. Now the last but not the least is glass. So it is a mixture of sodium silicate, aluminium silicate and silica. It is called super cooled liquid. इसको सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? बिकॉज फॉर विंडोज में जब हम ग्लास लगाते हैं तो ग्लास खिसक के थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है नीचे आफ्टर सम ईयर्स एंड सम वीक्स. Some important glasses are Crookes glass that is used in sunglasses. Can absorb कर सकता है UV rays को. Crookes जो ग्लास है वो UV rays को absorb कर सकता है. Photochromatic glass, it turns black in sunlight. And flint glass used to make prism बनता है इससे. Electric bulbs and lenses of camera, microscope and telescope. Crown glass used to make spectacle lenses. And Pyrex glass used to make high quality lab instruments. Test tubes हो गया. Beaker इसका example हो गया Pyrex glass का. So now we have done state of matter part 1 and for part 2 you have to wait. Thank you.